अब देखिए अपने न्यूमेरिकल्स में जरा देखते हैं तो आपने भी फॉर्मूले लगाइए। इन फॉर्मूलों के बाद आप न्यूमेरिकल्स पर ध्यान दीजिए। जैसे एक प्रश्न था कि 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, पहला था एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई आपको दी है। अच्छा हाँ, कुछ नोट्स पर ध्यान दीजिए। सवाल लगाने से पहले हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स देंगे, उनको ध्यान रखिए, नोट्स करके लिख लीजिए। पहला है कि u का मान, u ऑलवेज नेगेटिव, ध्यान रखना है आपको। कहीं भी वस्तु की दूरी दे रखी है तो हमेशा नेगेटिव लगाओगे। अच्छा, वस्तु की लंबाई अगर दी है o ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक रहेगा, कभी ऋणात्मक नहीं होगा। o का मान हमेशा पॉजिटिव लेंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर मानते हैं तो सदैव धनात्मक होगा। तो u का मान हमेशा नेगेटिव और o का मान हमेशा पॉजिटिव, ये याद रखना, ठीक है। तीसरा देखिए u हो गया, u के साथ लेते हैं हम v, तो v का मान पॉजिटिव होगा कब, जब आभासी है। अगर प्रतिबिंब आभासी है तो v का मान पॉजिटिव होगा, और अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। प्रतिबिंब वास्तविक है तो नेगेटिव होगा। इसी तरह I का मान, अगर आभासी प्रतिबिंब बना है, आभासी प्रतिबिंब बना है तो I का मान पॉजिटिव होगा। प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनेगा, सीधा बनेगा, तो आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसकी लंबाई भी मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक लेंगे। और अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो नेगेटिव बनेगा, तो इसकी प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो नेगेटिव लेते हैं, ठीक। F का मान पॉजिटिव होता है किसके लिए, उत्तल के लिए। अगर उत्तल दर्पण है, अगर उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव होगा, और अगर अवतल दर्पण है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, 2 पॉइंट और लिख लीजिए। m का मान, m का मान यानी जैसे दे दिया कि किसी वस्तु का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो, 3 गुना आभासी, तो जिसने गुना दिया है मतलब वो आवर्धन दे रखा है, तो आवर्धन गुना दिया है, 3 गुना दिया है, अगर आभासी बन रहा है तो पॉजिटिव होगा। m का मान अगर आभासी प्रतिबिंब है तो m का मान पॉजिटिव होगा, और अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो m का मान भी नेगेटिव होगा। तो देखिए यहां पर अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो v का मान भी पॉजिटिव होगा, I का मान भी पॉजिटिव होगा, और m का मान भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और वास्तविक बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई और आवर्धन तीनों नेगेटिव होगी, ठीक। इतना ध्यान रखना है, आभासी प्रतिबिंब के लिए सभी पॉजिटिव है और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v, I और m तीनों नेगेटिव है। f का मान केवल हम ये देखेंगे दर्पण कौन सा है, उत्तल है तो पॉजिटिव, अवतल है तो नेगेटिव। u का मान ऑलवेज नेगेटिव, o का मान ऑलवेज पॉजिटिव। हो गया, बन गया। इतने से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम सवाल चलते हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर आप सवाल लगा लेंगे बड़े आसानी से। देखिए जैसे हम अपने पहले सवाल की बात करते हैं जो किताब में हमने सवाल ग्रुप में दिए थे, उसका चौथा प्रश्न है, जरा ध्यान दें। ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। तो देखिए 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, तो वस्तु की लंबाई दी है आपको, O कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी R आपको दिया है, कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या की आधी यानी -4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से हम फोकस दूरी निकाल लेंगे, वक्रता त्रिज्या दी है उसकी आधी करके फोकस दूरी निकाल लेंगे। इसके बाद कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 12 सेंटीमीटर की दूरी पर
वस्तु रखी है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्रश्न पूरा पढ़ सकते हो, आपके पास दिया है 3 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दर्पण से सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी यू दिया है, माइनस ऑलवेज नेगेटिव, बताया हमने आपको ऑलवेज नेगेटिव दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब की स्थिति यानी v पूछ रहा है, आकार यानी I पूछ रहा है, और प्रकृति यानी आभासी और वास्तविक, वो हम इनके आंसर्स के आधार पर निकाल सकते हैं कि वास्तविक बनेगा या आभासी। तो देखिए हमें पहले v का मान निकालना है, तो v का मान निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमको फॉर्मूला दिया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो हमें क्या क्या चाहिए f और u, तो देखो f भी दिया है और u भी दिया है, v का मान निकाल दोगे तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, f को इधर पक्षांतर करेंगे तो 1/f माइनस 1/u, पहले फॉर्मूले को पक्षांतर कर लो उसके बाद मान रखो तो गलती नहीं होती है, अगर आप पहले मान रखोगे हो सकता है चिन्ह संबंधी को गलती हो जाए जिससे आपका आंसर मैच ना हो। तो हमेशा बोर्ड एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर इस तरह से कोई भी सवाल आता है तो पहले फॉर्मूले को पक्षांतर कर लो, जो ज्ञात करना है उसके पदों में निकाल लो, ठीक है, उसके बाद मान रखो। अब देखो फोकस दूरी क्या है -4, तो f की जगह पर रखेंगे -4, u का मान क्या है -12, ठीक है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये -1 माइनस ऊपर चला जाएगा, तो 1/v बराबर आ गया ये। अब 12 और 4 का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस 1, माइनस चिन्ह ना, 4 3 बार 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 12 एकम 12 यानी प्लस 1, क्या हो जाएगा -3 प्लस 1 -2/12, तो 1/v बराबर -2/12, तो v बराबर क्या आ जाएगा -12/2, यानी v बराबर हो गया -6 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला आंसर आपका ये आ गया, फर्स्ट आंसर आपका ये आ गया, इसमें आपने v निकाल ली, इसकी स्थिति निकाल ली, 6 सेंटीमीटर आ रही है, और देखो माइनस दिया है, माइनस का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी प्रकृति आप यही बता सकते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अच्छा, I का मान निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, अभी आपको बताया था कि I/O बराबर माइनस का v/u, ठीक है। देखिए I निकालना है, I/O v/u, तो आपको सभी मान मालूम है, I का मान निकालना है, v का मान निकाल लिया है और u के मान आपको दे रखे हैं, तो मान रखिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा माइनस का v/u इंटू o, ठीक है, अब मान रख लो, तो -v का मान क्या निकाला था 6, -6 बटे u का मान -12, और o का मान आपको दिया है 3, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 बटे -12 गुणा 3, काट दो इसे, माइनस का 3/2 यानी कि माइनस का 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर लंबाई इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा, जो 3 सेंटीमीटर की वस्तु रखी उसकी आधी लंबाई का प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा, माइनस से ना उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, इसकी प्रकृति कह सकते हैं वास्तविक। इस तरीके से हम ये सवाल लगा सकते हैं। अगला सवाल देखिए एक और, एक सवाल इसमें और हम देते हैं जो किताब में हमारी 8वां सवाल है, क्योंकि आप 5वां लगा लेंगे इसी संबंध में लगता है। 8वां देखिए, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है, ठीक है, इसी से मिलता जुलता है, सेम इसी तरह लगाओगे, तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी है -10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी u 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है, तो वस्तु की लंबाई दी है 1 सेंटीमीटर, देखिए u का मान हमेशा नेगेटिव और o का मान हमेशा पॉजिटिव, ठीक। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, आकार निकालना है और प्रकृति निकालनी है, इस तरीके का प्रतिबिंब बनना है, आभासी और वास्तविक। तो आप निकाल सकते हो, पहले फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, मान रख दो, f का मान -10
u का मान -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 10 और 5 का एलसीएम ले लो, -1 + 2 क्या आ जाएगा 1/10, तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, फोकस दूरी से कम दूरी पर रखिए तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो v का मान प्लस में आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। बताया था i और v प्लस में तभी होते हैं जब आभासी होते हैं, और वास्तविक होते हैं तो निगेटिव होते हैं। अच्छा, i का मान निकालने के लिए i/o बराबर माइनस का v/u, तो i बराबर क्या आ जाएगा -v/u इंटू o। मान रखो -v का मान क्या निकाला -10, u का मान क्या निकाला -5 दे रखा है, o का मान दिया 1, तो 5 दूनी 10, माइनस प्लस माइनस कट गया, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लंबा एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, 1 सेंटीमीटर वस्तु का प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर लंबा प्राप्त होगा आभासी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सवाल लगा सकते हैं। अन्य सवाल लगाने का प्रयास कीजिए जो आपको दे रखे हैं। अगर नहीं आता है तो आप फिर से पूछिए, आपको एक बार फिर से प्रयास कीजिए, जो फॉर्मूले दिए हैं इन फॉर्मूले से आपके सारे सवाल लग जाएंगे, और जो नहीं आता है वो आप छोड़ दीजिए, इसको हम फिर बताएंगे। ठीक है।